अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, यूनिट जो है ना, यूनिट्स का मतलब है इकाई। मतलब हम यूनिट उस चीज़ को कहते हैं या उस इकाई को कहते हैं, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू, वो सबसे छोटी वैल्यू जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ को मेजर करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हम डाटा स्टोरेज की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिनके अंदर हम अपने डाटा को मेजर करेंगे। मतलब जो डाटा हम अपनी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर कर रहे हैं, हम उस डाटा को मेजर किस फॉर्म के अंदर करेंगे, उस चीज़ को कहते हैं यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज। ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर जो है वो हमारी बात तो नहीं समझता। मतलब हम इंग्लिश में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखें, वो उसको तो समझता नहीं है। कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज को, और मशीन लैंग्वेज जो है वो कंसिस्ट करती है 0 और 1 की फॉर्म के अंदर। ठीक है। अब हमारा क्या है कि जो हमारी एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हमारी इंस्ट्रक्शंस या 0 पर कंसिस्ट कर रही होती हैं या 1 पे। मतलब 0 और 1 का कम्बिनेशन होता है। तो एक अगर जैसे एक टाइम के अंदर 0 ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो हमारा एक बिट हो जाएगा। इसी तरह फिर 1 ट्रांसफ़र हो रहा है, वो दूसरा बिट हो जाएगा। मतलब जितनी दफ़ा 0 और 1 ट्रांसफ़र होंगे, उतने ही हमारे वो बिट्स बन जाएंगे। ठीक है। तो अब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके अंदर हम अपने डाटा को काउंट करते हैं, मेजर करते हैं, वो तो है बिट। अब उसमें हम कहते हैं कि भाई क्या नाम है, अगर अब देखें हर यूनिट की एक रेंज होती है। मतलब जब हम उस रेंज में अंदर रहते हैं, हम उसी यूनिट को फॉलो करते हैं। जैसे ही हम उस रेंज को क्रॉस करते हैं, हमारा यूनिट भी चेंज हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बिट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम 0 से लेकर 7 बिट्स तक, मतलब अगर हमारा डाटा जो है, अब एक 0 और 1 जो है वो एक बाइनरी डिजिट जो है वो एक बिट कहलाता है। मतलब अगर एक टाइम के अंदर आपका 0 ट्रांसफ़र हुआ तो वो एक बिट हो गया, फिर उसके बाद 1 ट्रांसफ़र हुआ तो वो दूसरा बिट हो गया, फिर एक 1 या 0 हुआ, फिर वो तीसरा बिट हो गया, इस तरह से। तो अगर हमारा डाटा जो है वो 7 डिजिट्स तक, मतलब कि 7 बिट्स तक होगा, तो हम उसको बिट्स की फॉर्म के अंदर काउंट करेंगे। बट जैसे ही हमारा डाटा 8 डिजिट्स का होगा, या यूँ कह लें कि 8 बिट्स का होगा, तो हम उसको फिर बिट की जगह पे हम कह देंगे कि बाइट। मतलब फिर हमारा डाटा जो है वो एक बाइट कहलाएगा। तो इस बात से जाहिर हुआ कि जब आपके डाटा में 8 यूनिट्स, 8 बिट्स जमा होते हैं, तो फिर आप उसको बाइट कहते हैं। तो मतलब जैसे अब आप इसकी लिमिट जो थी वो 7 बिट्स तक थी, जैसे आप 8 बिट्स में आए, आपका एक और बिट इंक्लूड हुआ, तो आपने फिर बिट की फॉर्म को छोड़ दिया, फिर आपने बाइट की फॉर्म में आ गए, और आपने फिर उसको 1 बाइट कहने लग गया। तो मतलब ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। मतलब फिर आप ये नहीं कहोगे कि 8 बिट्स, फिर आप कहोगे 1 बाइट। फिर सेम इसी तरह से अब आप जो है ना बाइट्स के अंदर कैलकुलेशन अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। मतलब 1 बाइट, 2 बाइट्स, 3 बाइट्स, 4 बाइट्स, इस तरह से कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे आप काउंटिंग करने। फिर जब आप काउंटिंग करते जाओगे 1024 बाइट्स तक, ठीक है, जब आपका यानी कि डाटा 1023 बाइट्स तक रहेगा, तो आप उसको बाइट्स में ही काउंट करोगे। बट जैसे ही आपका डाटा एक बाइट और इंक्रीज होगा, आपका डाटा बन जाएगा 1024 बाइट्स, तो फिर आप उसको केबी में काउंट करना शुरू कर दोगे। फिर आप ये नहीं कहोगे कि 1024 बाइट्स, आप कहोगे 1 केबी। फिर इसी तरह से जब 1024 केबी सम होंगे, तो फिर वो आपका 1 MB बन जाएगा। फिर आप यूँ नहीं कहोगे कि 1024 KB, आप कहोगे 1 MB। फिर इसी तरह से जब आपके 1024 MBs कैलकुलेट होंगे, तो फिर आप उसको ये नहीं कहोगे कि भाई 1024 MB, आप कहोगे 1 GB। मतलब इट मीन्स 1 GB के अंदर जो है वो 1024 KB होंगे। फिर इसी तरह से जब 1024 GB सम होंगे, तो आप उसको कहोगे 1 TB। मतलब एक TB के अंदर 1024 GB होते हैं। तो ये आपकी सारी कैलकुलेशन होती है। मतलब जिस तरह से आप अपनी रेंज क्रॉस करते जाएंगे, आपका डाटा यूनिट जो है वो चेंज होता जाएगा। इसको देखें, समझ ना आए तो फिर मुझसे पूछ लेना, जो चीज़ इसमें से क्लियर ना हो।